हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज्ञानतु पर। और मैं चंदन सर। तो दोस्तों, ये आप देख रहे हैं एवरेज का नेक्स्ट पार्ट। और आज के पार्ट में बहुत ही शानदार टॉपिक को लेके आए हैं। तो आज पढ़ेंगे हम लोग बल्लेबाजी पर आधारित प्रश्न को। यह प्रश्न बार बार आप लोग को चकमा देते आया है, आज के बाद चकमा नहीं देगा। आज इसका गर्दा उड़ा ही देना है। ध्यान दीजिएगा, बल्लेबाजी से रिलेटेड क्वेश्चन को समझिएगा। पहला प्रश्न पर गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ गए, चलिए आ जाइए। यही है बल्लेबाजी पर आधारित प्रश्न, मतलब यहां बल्लेबाजी करना है। आइए, तो हम लोग भी ग्राउंड में उतर गए हैं, तो अच्छी तरह से बल्लेबाजी कर लेते हैं। देखिएगा सवाल का कहना क्या है। कह रहा है एक क्रिकेट खिलाड़ी की 10 पारी के रनों का औसत 32 है। 10 पारी का औसत 32 है। अगला पारी में कितना रन बनाएगा? 10 पारी के बाद एक अगला पारी में कितना रन बनाएगा, ताकि सभी पारी के रनों का औसत 4 ज्यादा हो जाए। 32 और 4 36 हो जाए। औसत का चर्चा किया है, ध्यान दीजिएगा। यहां पे 32 और 10 पारी का औसत, तो योग क्या होगा? योग निकाल लीजिए राजा जी, ध्यान दीजिएगा। 10 पारी का औसत 32, तो योग हो जाएगा 32 दहाई 320। आगे ध्यान दीजिएगा। 11 पारी का औसत 36, तो योग हो जाएगा 36 गुना 11 396। ठीक है, अब बात समझिएगा। अगर आप 11 पारी के रन के योग में से 10 पारी के रन का योग घटा दीजिएगा, तो 11वां पारी मतलब एक पारी के रन निकल जाएगा। तो घटाएंगे तो आ जाएगा 76। दोनों को घटाएंगे 76 आएगा। तो 11 पारी के योग में से 10 पारी घटेगा, तो एक पारी में कितना रन बनाया? 76, जिसके कारण इसका औसत क्या हो गया? 4 बढ़ गया। अब इसी सवाल को आप डायरेक्ट बना सकते हैं। डायरेक्ट कैसे बनाएंगे समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा। डायरेक्ट बनाना है तो इसको डिलीट कर देते हैं। चलिए डिलीट करते हैं पूरा को, और नया तरीका नया अंदाज में बताते हैं। ध्यान दीजिएगा, 10 पारी तक औसत क्या था? 32 था। 10 पारी तक औसत 32 है। उसके बाद 11वां पारी मतलब एक पारी और खेला होगा, जिससे सभी 11 पारी का औसत 4 बढ़ गया। क्या हुआ? औसत बढ़ा है। औसत बढ़ा मतलब प्रत्येक में 4 4 का वृद्धि हुआ। तो 11 गो था, 11 गो में देखिए 10 पारी तक का औसत दिया हुआ है, ठीक है। अब 4 4 बढ़ेगा, तो 4 4 बढ़ेगा 11 पारी में। 10 पारी तक औसत 32 है, इसके बाद 4 4 बढ़ाना है। तो 4 4 बढ़ाइएगा तो उधर तो 11 पारी हो गया। 4 4 बढ़ाएंगे तो 11 चौका 44 बढ़ेगा। तो 32 प्लस 44, तो 11 पारी के बाद का औसत जो आएगा वो तो 4 बढ़ा हुआ आएगा, लेकिन कह रहा है 11वां पारी में कितना रन बनाया? तो 32 प्लस 44 76। वृद्धि को जोड़ दीजिए पहले वाला औसत में, तो आपका क्या निकल जाएगा? एक पारी के रन। एक पारी में कितना रन मारा वह निकल गया। आगे आ जाइए अगला प्रश्न में। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा। गणित में कह रहा है 20 विद्यार्थी द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 50 था। 8 विद्यार्थी स्कूल छोड़ के चला गया। 20 गो का औसत था 50। 8 गो छोड़ के चला गया तो बच गया 12।
तो कह रहा है शेष विद्यार्थी द्वारा प्राप्त अंक का औसत 5 बढ़ गया, शेष 12 गो बचा। अब है 12 गो का औसत यहां से 5 बढ़ेगा, तो 50 था पहले, अब 55 हो जाएगा। तो कह रहा है जो 8 गो भागा है स्कूल छोड़कर, उस विद्यार्थी के अंक का औसत बताना है। यहां पे औसत दिया है तो योग निकालेंगे, योग बराबर एवरेज इंटू एन, या आपका 1000 हो गया। इसका योग हो जाएगा आपको कितना दिखेगा, 12 5 7 का 0, 12 5 7 6 66। आप बताइए 20 गो के योग में से 12 गो का योग घटा देंगे तो 8 गो का योग नहीं निकल जाएगा, 8 संख्या का योग निकल जाएगा। तो इसमें से इसको घटाइए, 600 घटाएंगे 400, 60 घटाएंगे 340। मतलब समझिएगा 8 विद्यार्थी के प्राप्त किए गए अंक का योग 340 है। तो औसत बताना है, क्या बताना है, औसत। तो औसत बराबर योग बटा राशि की संख्या, 8 विद्यार्थी है तो 8 से भाग, कैलकुलेट करेंगे, 8 चौका 32, 8 दूना 16.5, 42.5, ऑप्शन बी। आगे आ जाइए अगला प्रश्न में। चलिए देखिएगा इस सवाल को। सवाल कहता है 3 साल पहले 5 सदस्य वाले एक परिवार की औसत आयु 17 वर्ष था। 5 सदस्य वाला परिवार का औसत आयु 17 वर्ष। कब? तो 3 साल पहले। 3 साल पहले औसत 17 था, तो अभी औसत हो जाएगा 17 और 3 20। क्या होगा? 20 हो जाएगा। अभी औसत पांचों मेंबर का 20 वर्ष। अब कह रहा तत्पश्चात एक बच्चा के उत्पन्न, मतलब बच्चा पैदा हुआ, जिसके बाद आज भी परिवार की औसत आयु उतना ही है। तब पहले 17 था, एगो बच्चा हो गया, पहले 5 सदस्य, एक बच्चा होगा तो 6 सदस्य, 6 सदस्य होने के बाद भी औसत उतना ही है। उतना मतलब क्या? पहले 17 था तो 6 का औसत आज भी 17 वर्ष है। तो कह रहा जो बच्चा है उसका वर्तमान आयु क्या होगा? ध्यान दीजिएगा। 5 गो का औसत 20, तो योग हो जाएगा 20 25 100। 6 गो का औसत 17, तो योग हो जाएगा 102। आप बताइए 6 गो सदस्य के योग में से 5 सदस्य का योग घटा देंगे तो हमारा निकल जाएगा बच्चा। ठीक है, 6 गो में से 5 गो का उम्र घटा देंगे तो बच्चा का आयु निकल जाएगा, उम्र निकलेगा। क्योंकि देखिए इसमें तो बच्चा है नहीं, इसी में बच्चा है। तो 6 में से 5 घटेगा तो यहाँ पे बच्चा कितना साल का दिखाई देगा? 2 साल का। बच्चा 2 वर्ष का है। कोई एगो ऑप्शन को 2 बनाइए। चलिए ऑप्शन बी आंसर। आ जाइए आगे। ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। कह रहा एक परिवार में 6 पुत्र का औसत आयु 8 वर्ष है। 6 गो पुत्र का एवरेज एज 8 वर्ष है। इन लड़का तथा उनके माता पिता की औसत आयु 22 वर्ष। 6 गो पुत्र और माता पिता मिलाएंगे, माता पिता 2 गो तो 6 2 8 गो का एवरेज 22 वर्ष। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पे 8 साल औसत है। यदि पिता
पिता की आयु माता से 8 वर्ष ज्यादा है, बाप बड़ा है मां से। कितना बड़ा? 8 वर्ष। जिधर तीर उधर वाला बड़ा, ठीक है। माता की आयु बताना है, ध्यान दीजिएगा। इधर निकाल लेते हैं। देखिए औसत दिया है तो हम लोग निकालेंगे योग। क्या निकालेंगे? योग। तो योग बराबर देखिए 6 पुत्र का योग 8 6 का 48 साल होगा। अब ध्यान दीजिएगा 8 गो, यहां पे माता पिता भी आ गया तो 8 गो का औसत 22, तो योग हो जाएगा 22 8 176 साल। ठीक है। अब समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। यहां पे माता पिता 6 लड़का के साथ साथ माता पिता भी है। अगर आप 8 मतलब 6 लड़का और उनके माता पिता के योग में से 6 लड़का के आयु का योग घटा देंगे तो केवल माता और पिता के आयु का योग निकलेगा। तो घटाइए, 16 से 8 घटा 8, यहां पे 16 से 4 घटा 12, मतलब माता और पिता के आयु का योग कितना? माता पिता दूगो, दोनों के आयु का योग 128। ठीक है। अब कह रहा है माता पिता का योग 128 और माता पिता में अंतर है 8 का। तो आपको बताना है माता की आयु, तो माता का आयु 60 वर्ष हो जाएगा। अब कैसे होगा वो बता देते हैं। देखिए अंतर 8 का है तो 8 घटा लीजिए, योग वाला में से 8 घटा लीजिए, 120 बचेगा। उसमें 2 से भाग दे दीजिए। कितना से भाग देंगे? 2 से भाग दे देंगे तो 60 आएगा। तो जिसका आयु कम है वो 60 वर्ष का। नहीं तो ध्यान दीजिए, ऐसे समझिए, एकदम समझना है पूरा कंप्लीट। ध्यान दीजिएगा, माता का आयु निकालना है। माता के लिए एस लिख दिए है ना, कोई बात नहीं, एस मतलब माता समझ लीजिए। माता का आयु निकालना है तो माता पिता का योग इतना और माता पिता में अंतर 8 का है, मतलब दूगो का योग और वही दोनों का अंतर मालूम है। तो जब 2 आइटम का योग और वही दोनों आइटम का अंतर पता हो तो इस कंडीशन में बड़ा वाला निकालना है तो जोड़ के 2 से भाग, छोटा वाला निकालना है तो घटा के 2 से भाग। तो देखिए एस में माइनस लगा हुआ है इधर, तो एस होगा आपका छोटा। ठीक है। एस छोटा है तो छोटा वाला निकालना है, छोटा वाला निकालना है तो दोनों को घटा के 2 से भाग। तो 120 बटा 2 60 साल की मां है। अब देखिए अगर कहता पिता का आयु बताइए तो पिता बड़ा है, बड़ा वाला निकालना है तो आप क्या करिएगा, जोड़ के 2 से भाग दीजिएगा। 136 बटा 2 आपका 68 आ जाएगा। बाप 68 साल का, माता 60 साल का। ठीक है, आगे बढ़ जाइए अगला प्रश्न। चलिए समझिएगा। तारा माता पिता व बेटे का औसत आयु बेटा के शादी के समय 42 साल था। ध्यान दीजिएगा। लेकिन बेटा का शादी कब हुआ, कितना साल पहले हुआ, यह अभी तक पता नहीं है। कह रहा 1 साल बाद एक बच्चा पैदा हुआ और शादी के 6 साल बाद, शादी के 6 साल बाद परिवार की औसत आयु 36 वर्ष है। जैसे ही शादी हुआ उसके 1 साल बाद एगो बच्चा हो गया। ठीक है। और शादी के 6 साल बाद
औसत आयु 36 वर्ष हो गई शादी के 6 साल बाद। तो शादी के समय पुत्र वधू की आयु क्या है, पुतोह का आयु बताना है। माता पिता व बेटे की औसत आयु, बेटा के शादी के समय 42 साल, माता पिता बेटा 3 गो। जब शादी हुआ था उस टाइम का औसत कुछ दे रहा है, ठीक है। अब कह रहा है शादी हुआ, शादी जैसे ही होगा तो एगो तो घर में महिला आएगी, ठीक है, तो एक जनसंख्या वहां बढ़ा, और शादी के 1 साल बाद एक बच्चा हो गया तो 2 और बढ़ गया। बात समझ गए। तो अब हो गया 5 फैमिली का परिवार। तो कह रहा है शादी के 6 साल बाद का औसत 36 है, तो शादी के 6 साल बाद तो 5 गो हो गया ना, 5 सदस्य हो गया। पहले था माता पिता पुत्र, अब पुत्र का शादी हुआ तो पुत्र वधू हो गई, जिसको गांव देहात में पुतोह बोला जाता है। आगे आ जाइए। अब इसी दरमियान, इसी 6 साल के दरमियान एगो बच्चा भी हो गया, तो 2 गो जनसंख्या बढ़ गया। अब आगे आ जाइए। शादी किस साल हुआ था, ध्यान दीजिएगा। शादी के समय औसत था तीनों का 42, और शादी के 6 साल बाद 6 साल बाद का औसत 36 है। मतलब शादी के समय 42 औसत था, तो अभी औसत होगा 42 6 48, क्योंकि शादी 6 साल पहले हुआ है, मेंशन कर दिया। आगे आ जाइए। अब यहां पे आपको औसत दिया है तो योग निकालना है। योग निकालिएगा। 48 दिया 144, 36 बचे 180। ध्यान दीजिएगा, इसमें है मदर अ फादर अ बेटा पुत्र, ठीक है। यहां पे क्या है, मदर फादर सन, आ सन के वाइफ, और फिर ये दोनों का एगो बचवा है। आप बताइए, पांचों के योग में से, देखिए पांचों के योग में से मदर फादर और सन का योग घटा देंगे तो बचेगा किसका योग, पत्नी और उसके बच्चा का योग। तो घटाइएगा तो यहां पे आपको 6 36 कितना आएगा, 36 साल आएगा। पुत्र वधू और उसके बच्चा के आयु का योग। अब ध्यान दीजिएगा, अब कह रहा है जब शादी हुआ था उसके 1 साल बाद बच्चा पैदा हो गया, और 6 साल बाद का औसत ही दिया था। 6 साल बाद का औसत है शादी के 6 साल बाद। तो देखिए बीच में डिफरेंस 6 साल का है। 6 साल में 1 साल तक बच्चा नहीं था, प्रेजेंटेशन नहीं था उसका, बच्चा तो 1 साल बाद हुआ। इसका मतलब बच्चा 5 साल का होगा। बच्चा कितना साल का, 5 साल का। देखिए शादी के समय से लेके जब जिस साल शादी हुआ था वहां से लेके अभी के वर्तमान समय में 6 साल का अंतर है। अब 6 साल में बच्चा तो 1 साल बाद हुआ, तो बच्चा कितना साल का, 5 साल का होगा। बताइए, +5 उधर जाएगा माइनस, तो पुतोह का आयु 31 वर्ष। सवाल में जान नहीं था, घूम रहा है। ऑप्शन डी। आगे आ जाइए 70 में। चलिए समझिएगा। हॉस्टल है, उसमें 42 छात्र है। 13 नए छात्र के आने की वजह से मेस का खर्च 30 रुपया पर डे बढ़ जाता है। पहले था 42 छात्र, अब 13 गो नया आ गया तो 55 गो हो गया, जिससे औसत बढ़ गया 30 रुपया पर डे। जबकि एक छात्र का एक दिन का औसत खर्च 3 रुपया घट जाता है। 13 नए छात्र के आने की वजह से सेमेस का खर्च, केवल सेमेस का खर्च 30 रुपया बढ़ा है। इसका खर्च 30 रुपया बढ़ा, लेकिन एक छात्र का एक दिन का, देखिए सभी का औसत में 3 रुपया का कमी हो रहा है। सभी में 3 रुपया का कमी हो रहा है। चलिए सवाल का काम खत्म है, आ जाइए। अब कह रहा है शुरुआत में मेस का खर्च ज्ञात करना है। शुरू में
टोटल खर्चा कितना का आता था यह बताना है। तो पहले जो है 42 गो का औसत कुछ रहा होगा, ठीक है। अब सोमेश का यहां पे क्या कर रहा है कि सोमेश 30 रुपया खर्च भी कर रहा है बढ़ा के, फिर भी सभी के औसत में 3-3 रुपया का कमी। तो बताना है शुरू में मेष का खर्च क्या था। शुरू में ध्यान दीजिएगा, अब पहले था मेष का खर्च 100 रुपया, अब 55 गो आया तो x माइनस 3 रुपया घट जाएगा मेष का खर्च। और एक लड़का पर एक्सीडेंट हो रहा है सुमेश पर, सुमेश का खर्चा जो है 30 रुपया बढ़ जाएगा, 30 रुपया पर डे बढ़ेगा। मतलब सुमेश का पहले जितना खर्चा होता था उससे यह 30 रुपया ज्यादा खर्च करेगा, ठीक है। अब बात समझिएगा, तब जाके मेष बैलेंस बनेगा पूरा राशि का। अब देखिए पूरा सवाल में आप बताइए, क्या 13 आदमी के बढ़ने से पहले जितना रुपया खर्चा होता था उससे ज्यादा खर्चा हो रहा है क्या? उससे ज्यादा तो नहीं हो रहा है। चलिए, सवाल में कहीं भी नहीं बोला है कि व्यक्ति बढ़ने से खर्चा बढ़ जाता है, नहीं, खर्चा नहीं बढ़ेगा, इसमें एडजस्ट किया है। सुमेश को बोला है कि तुम 30 रुपया ज्यादा देगा और औसत फिर भी सभी के औसत में 30-30 का क्या कर देगा, कमी कर देगा। अब बताइए, ध्यान दीजिएगा, अब यहां पे समझिएगा। पहले का टोटल खर्चा 42x, अब ध्यान दीजिएगा अभी का टोटल खर्चा 55x माइनस 55×165, अब प्लस इसका 30 रुपया बढ़ा। बात समझे, ये 30 रुपया ज्यादा दे रहा है, बात समझ गए होंगे। तो इसका जो 30 रुपया है जोड़िएगा कि घटाइएगा, यहीं पे बात समझना है, ध्यान दीजिएगा। देखिए 55 गो का औसत इतना आया, 42 गो का औसत इतना आया, इसका मतलब ही है कि दोनों जो है आपस में क्या होगा, बराबर होगा। अब बराबर होगा तो यहां पे आपको बैलेंस लेकर चलना पड़ेगा। ये कितना आ रहा है आपका, 13x आ रहा है, 13x बराबर, ध्यान दीजिएगा, देखिए आ जाइए, थोड़ा ज्यादा कचरा हो गया, कचरा को साफ करते हैं। 42 गो आदमी था, अब 55 हो गया, समझिएगा 13 आदमी बढ़ा, 13 आदमी बढ़ गया, और औसत खर्च जो है वह भी क्या हो रहा है, 3 घट रहा है। तब 55 आदमी में 3-3 घटेगा तो 165 घट जाएगा, और 30 रुपया इसके जेब से और चूना लग रहा है सुमेश के जेब से, तो 30 और घटाइएगा तो देखिए पहले तो 165 घट गया और 30 और घटेगा, तो कुल मिला के 195 घटेगा, ठीक है। अब बताइए 13 गो के आने से इतना का हो गया है, गड़बड़ी हुआ है, मतलब 13 इंडिकेट कर रहा है इतना को, मतलब 13 बराबर 195। तो कैलकुलेट करिएगा तो 13 से ये आपका हो जाएगा 13 एकम 13, 13 पचे 65 है, एक हो गया 15। तो अब कह रहा है शुरुआत में टोटल कितना था, तो शुरुआत में टोटल 42 था, तो 42 बराबर 42 गुना 15, 630। ध्यान दीजिए 13 आदमी आया है तो खर्चा कितना घट रहा है, औसत में कमी बताइए, 3-3 कमेगा, इसका मतलब अब 55 आदमी में 3-3 कमेगा, 165 रुपया का कमी होगा, ठीक है। अब देखिए यहां 165 का कमी, एक जगह और कमी हो रहा है, क्या हो रहा है, सुमेश के जेब से जो है 30 रुपया और गिल्ला हो रहा है, मतलब 30 रुपया एक्स्ट्रा दे रहा है, मतलब उसके सुमेश के जेब में से 30 रुपया निकल गया, उसके जेब का 30 कमा, तो टोटल कितना कमा, 195 कमा। 195 कमा किसके लिए, 13 गो के लिए 195 कमा। तो कह रहा है शुरू में कितना विद्यार्थी था, तो शुरू में 42 छात्र,
एक के लिए 15, 42 के लिए 630। ऑप्शन नंबर सी। आगे आ जाइए अगला प्रश्न में। चलिए समझिएगा। कह रहा एक होटल में 30 आदमी रहता है। इस व्यक्ति के बढ़ने पर इस व्यक्ति भोजन व्यय में 60 रुपया की वृद्धि हो जाती है, किंतु औसत व्यय में कह रहा औसत व्यय में 1 रुपया की कमी हो जाती है। चलिए बनाते हैं इसमें। अब यहां पे कितना व्यक्ति, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, यहां डाटा मिस्टेक है, कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। क्योंकि दोनों सवाल सेम था, डाटा मिस्टेक हो गया, सेम पैटर्न पे आप बना सकते हैं। चलिए आगे आ जाइए अगला प्रश्न। कह रहा बच्चों के एक समूह का औसत 12 वर्ष है। 6 साल का एक बच्चा चला जाता है, तो शेष बच्चा का औसत आयु क्या होगा? 6 साल वाला भागेगा तो औसत बताना है। ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा। यहाँ पे जो है बच्चा की एक समूह का कितना बच्चा है पता नहीं है, औसत 12 है। 6 साल वाला एगो बच्चा चल गया तो शेष का औसत बताना है। शुरू में 1 गो बच्चा था, उसका औसत है 12। ठीक है। एगो गया जिसका आयु 6 साल था, ये चला गया, तो बाकी जो बचा हुआ है वह क्या होगा? x - 1। इसी का औसत बताना है, तो इसका योग निकाल लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। एक बच्चा 6 साल वाला गया तो बाकी बचा x - 1, इसका औसत बताना है। ध्यान दीजिए। अब 12 गो का x का औसत 12, तो योग 12, x 1 का 6 तो 6 योग होगा। और यहां पे आपको यहां पे दो चीज पता नहीं है, तो ध्यान दीजिए। x भी पता नहीं है और यहाँ पे कितना औसत होगा यह भी पता नहीं है, तो एक इक्वेशन ही बनेगा। इक्वेशन बन रहा है एक, और हमारा देखिए इसको y मान लेते हैं। इसको क्या मानते हैं? y। इसको मान लिए हम लोग y मान लिए y। ठीक है। अब बताइए इसको कैलकुलेट करेंगे तो xy - y। अब बताइए x गो का योग, एगो में x - y जोड़ेंगे तो x गो का योग, दोनों बराबर होगा। अब बराबर तो हो गया, एक ही इक्वेशन बना। क्या आप एक इक्वेशन से x और y दोनों का मान निकाल सकते हैं? सीधा जवाब आएगा नहीं, मतलब नन ऑफ दीज आंसर। ऐसे तो होगा इस सवाल का जवाब क्या? डाटा इनवैलिड, आंकड़े अधूरे हैं। बात समझ गए होंगे। आगे आ जाइए अगला प्रश्न में। चलिए ध्यान दीजिएगा, समझिएगा, गौर कीजिएगा। कारक 50 संख्या का औसत 38 है। यदि इनमें से दो संख्या 45 और 55 छोड़ दिया जाए तो शेष संख्या का औसत क्या होगा? 50 संख्या का औसत 38 है। दो गो संख्या छोड़ दिया जाए तो किसको किसको छोड़िएगा? छोड़ना है तो 45 को छोड़ दीजिए और 55 को छोड़ दीजिए, सवाल में बोला है। तो शेष क्या बचेगा? 38 संख्या, इसका औसत बताना है। ध्यान दीजिएगा, ये औसत दिया है तो हम लोग निकालेंगे योग। क्या निकालेंगे? योग। तो योग बराबर एवरेज इंटू एन, 38 गुना 50 1900। यहां पे 45 गुना 11, 45 गुना 1, इसका योग 45, इसका योग 55। इसका तो पता नहीं है, यही निकालना है। ध्यान दीजिएगा, 50 गो के योग में से 2 गो का योग घटा देंगे
तो बच जाएगा किसका योग? 38 गो का योग। तो 38 गो संख्या का योग 1800। 19 में से 100 घटा दिए, 38 संख्या का योग 1800। अब 1800 में अगर हम लोग 38 से भाग दे देंगे, योग में राशि के संख्या से भाग दे देंगे, औसत निकल जाएगा। औसत चलिए कैलकुलेट करेंगे। 38 चौका 40 चौक 160, 8 चौक 32, 3 चौक 12 और 3 15, 152। 152 में 38 जोड़िएगा तो ये भाग जाएगा। 4 आ गया, तो 4 वाला कोई ऑप्शन नहीं, ऑप्शन डी हो जाएगा। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आगे बढ़ जाइए अगला प्रश्न। अगला सवाल पर ध्यान दीजिएगा। चलिए समझिएगा। कह रहा एक बस सवार 22 यात्रियों का औसत भार, बस में 22 आदमी बैठा है, इसका औसत है 65 किलोमीटर। 65 केजी होगा, किलोमीटर में थोड़े होगा। औसत है 65 केजी। यदि दो महिला जिसका भार 50 तथा 40 है बस से उतर जाती है तो शेष का औसत बताना है। देखिए शुरू में 22 गो था जिसका औसत 65 केजी। उसके बाद एक एक दो महिला जिसका औसत है 50 और 40। ये उतर गई तो बाकी बचेगा 20 और 20 गो का औसत बताना है। कोई दिक्कत नहीं है, यहां औसत दिया है। हम लोग क्या निकालेंगे? योग। क्या निकालिएगा? योग। तो योग बराबर एवरेज इंटू एन, 130 130 260। ठीक है, 1430 1300 और 130 1430 आया 2200 का योग। इसमें से घटा लीजिए 50 और 40 90। 50 40 90 घटा लेंगे तो 20 गो का योग आ जाएगा 0 0। 13 में से 9 घटा 4 और आपका हो जाएगा ये 1340। ठीक है, तो 20 गो जो बचा हुआ पैसेंजर है, सवारी है, उसका योग 200 सवारी के वजन का योग 1340। 20 गो सवारी के वजन का योग 1340 है, तो यही 200 सवारी का औसत हो जाएगा 1340 योग। अब बटा राशि की संख्या, तो यह हो जाएगा हमारा 6 दूना 12 642 67 केजी आंसर। ठीक है, आगे आ जाइए अगला प्रश्न में। ध्यान दीजिएगा, अगला सवाल पर गौर कीजिएगा। यहाँ पे कहता है 30 संख्या का औसत 40 है और 40 संख्या का औसत 30 है, तो सभी संख्या का औसत बताइए। तो सब हो जाएगा 30 40 70। 70 संख्या का औसत बताना है। औसत दिया है और औसत ही बताना है। योग निकालना पड़ेगा। योग बराबर एवरेज इंटू एन, 4 तिहाई 1200 और इसका योग हो जाएगा 4 तिहाई 1200। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा 70 गो संख्या का योग क्या हो जाएगा? 30 गो संख्या 40 गो संख्या 70 संख्या का योग 2400। समझिएगा बात को। 30 संख्या के योग में 40 संख्या का योग जोड़ दिए तो आ गया 2400। मतलब टोटल 70 संख्या का योग है 2400। योग मालूम, राशि की संख्या मालूम, तो औसत क्या होगा? तो औसत होगा योग बटा राशि की संख्या।
जीरो जीरो निपटा दिए। अब कैलकुलेट करिएगा तो यहां पे हमारा आ जाएगा 7 या 21, 3 पर 0, 7 चौका 28, 2 बच गया तो 2 कनपट्टी पर। अब नीचे में 7 था तो यहां भी 7, मतलब सभी संख्या का औसत हो जाएगा 34.2/7। आगे आ जाइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। कह रहा है 10 संख्या का औसत 25 है। आगे बोल रहा है 2 संख्या 45 और 40 शामिल कर लिया जाए। एक 45 ले लीजिए और दूसरा आप 40 ले लीजिए। शामिल कर लेने पर नया औसत क्या होगा? तो नया औसत 12 गो संख्या का क्या होगा यह बताना है। ध्यान दीजिएगा, औसत दिया है तो हम लोग निकालेंगे योग। तो योग बराबर हो जाएगा हमारा 25 औसत है। 10 गो का तो योग 250, यहां पे 45, यहां पे 40। 12 संख्या का योग हो जाएगा आपका 95, मतलब 350 में 5 कम 342। ठीक है, 12 का योग 342 तो योग हो जाएगा 342/12। सॉरी, औसत हो जाएगा योग बट्टा 12। कैलकुलेट करिएगा, यह आपका आ जाएगा 12 तिहाई 36 नहीं लगेगा, 12 दूना 24, 10 पर 2 12 8 96। ठीक है, पॉइंट 28 पॉइंट कुछ आएगा। ऑप्शन से नहीं मैच कर रहा है, कोई बात नहीं है, घबराइएगा नहीं। अच्छा, यहाँ पे 45 और 40 85 ही हो रहा है। अच्छा, एक सेकेंड ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे चलिए जोड़ेंगे तो 250 और 50 335, 335/12 आ रहा है। 335 योग आया, 12 गो का औसत निकालना है, 12 से भाग। 12 तिहाई 36 नहीं, 12 दूना 24, 9 पर 5 95, 12 8 96। अगर यहाँ 6 रहता तो काम बन जाता, मतलब 28 आ रहा है, लगभग में 28 आ रहा है। कोई ऑप्शन में नहीं दे रहा है। चलिए ऑप्शन को छोड़ दीजिए, आ जाइए आगे अगला प्रश्न में। अगला प्रश्न से यहां से अब टाइप बदल रहा है, तो यहीं पर हम एंड करेंगे इस वीडियो को। मिलेंगे आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो।